निकालना होगा, तो कभी भी अगर आपको बोलेगा मॉड निकालने के लिए तो आप क्या समझेंगे कि सबसे ज़्यादा कितना बार कोई नंबर अपीयर हो रहा है, मतलब कि हाईएस्ट ऑकरिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग मॉड बोल देते हैं। बट यहाँ पर तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। अगर आपको मान लीजिए ऐसे टेबल के फॉर्मेट में गिवन है तब आप मॉड कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? बहुलक का मतलब होता है मॉड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 और होल मल्टीप्लाई बाई H। यहाँ पर आपको मालूम पड़ गया कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, सब आप सॉल्व कर सकते हैं आप। FL का मतलब है बहुलक श्रेणी की लंबाई की निम्न सीमा, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का सबसे छोटा वाला भाग मतलब लोअर मॉडल क्लास, लोअर मॉडल क्लास बोलते हैं इसको। ऐसे मान लो आपका मॉडल क्लास ये वाला है, ये होगा इसका लोअर, ये होगा आपका अपर, ऐसे आपको समझना होगा। इसके बाद F1 बहुलक श्रेणी की बारंबारता, मतलब जिस श्रेणी का हम निकालने वाला है। अब इस श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा टाइम्स कौन सा नंबर अपीयर हुआ है? 34 हुआ है। इसका मतलब यही मेरा आपका बहुलक श्रेणी की बारंबारता होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी होगा। मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फिर मॉडल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो वैल्यू कितना होगा? 34 होगा। अब 34 के सामने जो कुछ भी है उसको ऐसे अंडरलाइन कर लेना, फायदा ये होगा। अब जो अगला है F0 का मतलब है कि ठीक इसके पहले वाला, मतलब मॉडल फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले उसको F0 बोलेंगे और जस्ट बाद इसको F2 बोलेंगे। बाकी और कुछ इसके अंदर है नहीं। एक एज है, तो एज का मतलब क्या है? मॉडल क्लास के बीच का डिफरेंस कितना का है? 4 का है। तो एज का वैल्यू कितना हो गया? 4। हमें निकालना होगा पहले मॉडल क्लास किसको बोलते हैं। तो जो हाईएस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो श्रेणी गिवन है, जैसे कि यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ गिवन है 14 से लेकर कितना तक? 18 तक। तो इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास बोलेंगे। इसमें से इसको क्या बोलेंगे? लोअर मॉडल क्लास, इसको बोलेंगे अपर मॉडल क्लास बोलेंगे। जो मेरा फॉर्मूला है उसके अंदर हमको क्या क्या चाहिए? L चाहिए, तो L का मतलब कितना हो गया? 14। उसके बाद F1 कितना है? 34 लिख लिया हमने। F0 उसके ठीक पहले 28, उसके ठीक बाद 18 F2 हो गया और H का वैल्यू कितना हो गया? 4। सारा वैल्यू यहाँ पुट करिए, सॉल्व करिए। L इक्वल्स टू 14 प्लस 34 माइनस 28 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 34 माइनस 28 माइनस ऑफ 18 एंड होल मल्टीप्लाई बाय 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो कितना मिलेगा आंसर? देखो सॉल्व करने के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे आप ना, तो एलसीएम मत लीजिएगा। बहुत लोग क्या करता है उसको एलसीएम लेकर के सवाल को गंडगोल कर देता है, नहीं करना होगा। आप 14 लिखिए प्लस 12/11 कर लीजिए, तो वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 1.09 समथिंग आएगा, उसको ऐड कर दीजिएगा। तो 15 प्लस 1.09 इज 14 प्लस, तो कितना मिलेगा आपको? 15.09 जो वैल्यू आएगा वो होगा मॉड। ठीक है, तो ऐसा तरीका सिंपल तरीका, मतलब आप बस फॉर्मूला बैठाइए और आंसर निकालिए, और कुछ नहीं है। तो अगर एग्जाम में आए तो इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मीन मत कीजिएगा या फिर मीडियन मत कीजिएगा। मीडियन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बेसिक खटना पड़ता है। ये वाला इजी है, ये करिएगा। तो टारगेट क्या रहेगा आपका? मीन एंड मोड। मीडियन अगर कभी ऑप्शन नहीं रहा तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो हम ट्राई करेंगे मीन, क्योंकि मीन में निकालना इजी है और मोड भी तो और इजी है। ठीक है।